देखिए, थोड़ा-सा तो इन्हें पॉलिटिकल स्टंट भी कहा जा सकता है, लेकिन चूँकि आप मिस्टर ट्रंप के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत का अगर जायज़ा लें, तो उससे साबित होता है कि वो इस पे अमेरिका को जो उनका एक प्लान है कि टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसके अकॉर्डिंगली तो लगता है कि वो एक्सपेंशनिज़्म करना चाहते हैं और ये उनकी ख्वाहिश तो ज़रूर है। आपने देखा होगा कि एलन मस्क ने भी कुछ ट्वीट्स की हैं, जिसमें उन्होंने बरतानवी वज़ीरों से मुतल्लिक और दीगर लोगों से मुतल्लिक जो है बात की है, जिस पर पूरी दुनिया से उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। तो अमेरिका में बज़ाहिर इस वक़्त वो सकत नहीं है, जो कोल्ड वार के दिनों में थी या अफ़गान पाक जो सिचुएशन चल रही थी, अफ़गानिस्तान में जो वॉर चल रही थी, सीआईए से, पेंटागन से ब्रीफिंग्स होती हैं, उनको समझाया जाता है। उनको बहुत सारी बातों का जो बहैसियत सियासतदान शायद इल्म नहीं होता, लेकिन अमेरिका के सदर की हैसियत में उनको कुछ बातों का इल्म होना ज़रूरी है और जो मालूमात उन तक डेली पहुँचाई जाती हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, इस वक़्त भी उनकी ब्रीफिंग्स हो रही होंगी, सब कुछ उन तक होगा और अगर उन्होंने इस तरह की कोई बात की है, तो उसके बाद अगर इस तरह का कोई मसला होता कि अगर उनको अपने इदारों की या उसकी पुश्तपनाही हासिल ना होती, जिसे आप डीप स्टेट कह रहे हैं, जैसे अमेरिकी दिफाई निज़ाम कह सकती हूँ, पेंटागन है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, वहाँ बड़े-बड़े बिज़नेस कार्टेल्स हैं, आपको पता है, जो बड़े-बड़े डोनर्स हैं, असरअंदाज होते हैं। तो यकीनन उन सब की कोई हिमायत, कोई मशवरा या कोई माइंड में कोई बात है, तो ट्रंप ने ये ऐलान किया है। रियलिटी बाइट में खुशामदीद, वेलकम। आज हमारे साथ हैं वजीहा साहबा का तारुफ इंटरनेशनल रिलेशंस की माहिर हैं, खास तौर पर अमेरिका की पॉलिटिक्स, अमेरिका के इंटरनेशनल अफेयर्स, यूरोप, एशिया इन अफेयर्स के हवाले से इनकी ये एक्सपर्ट हैं। अमेरिका में जब भी कोई नया सदर आता है तो ये कहा जाता है कि वो सदर अपने साथ बहुत से एजेंडा लेकर आता है, प्रोग्राम और मंशूर लेकर आता है। लेकिन क्या कोई अमेरिकी सदर अमेरिका की डीप स्टेट को साथ लिए बगैर अपना पूरा मैनिफेस्टो, प्रोग्राम, एजेंडा को इम्प्लीमेंट कर भी सकता है या नहीं? इसकी बहुत सी मिसालें हैं। कई सदर नहीं कर पाते, कई वहां के प्रेसिडेंट कर पाए। अब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, खास तौर पर इलेक्शन जीतने के बाद, वो जिस तरह कनाडा को लेकर, ग्रीनलैंड को लेकर, पनामा कैनाल को लेकर, यूरोप, नेटो, रशिया, चाइना को लेकर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या अमेरिका एक सही मानों में जिसको कहते हैं अपना इंपीरियलिस्ट रोल अदा करने जा रहा है? क्या रोल अदा कर पाएंगे इंपीरियलिस्ट रोल? डीप अमेरिकन डीप स्टेट का इसमें क्या किरदार रहेगा? इन सब बातों को आज हम समझते हैं वजीहा साहिबा से। जी वजीहा, कैसी हैं आप? थैंक यू उमर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपने जो सवाल पूछा वो इंतहाई जामे है और ट्रंप साहब के बरसर इक़्तिदार आने पर जो हुकूमत उनकी जो पॉलिसीज़ बनाएगी, ज़ाहिर है वो इम्प्लीमेंटेशन तो उनकी तभी होगी। लेकिन चूँकि इलेक्शन के फ़ौरी बाद से उन्होंने अपना जो है एक जो उनका एजेंडा है उसको बताना शुरू किया, जिसमें इस मर्तबा सदर ट्रंप जो हैं गुज़श्ता अपने टेन्योर की निस्बत ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आते हैं और एक एक्सपेंशनिस्ट के तौर पर उन्होंने अपनी जो है ना पॉलिसी मुतारिफ कराई है, जिसमें कनाडा को 51वीं रियासत बनने की दावत देना, ग्रीनलैंड को हसूल, पनामा कैनाल के ऊपर कब्जा करना और फिर उसके साथ-साथ चाइना के ऊपर और इसराइल की हिमायत में जो उन्होंने कहा कि अभी जो रिसेंटली जो उनकी ट्वीट है जो इस वक़्त पूरी दुनिया में मौज़ूअ बहस बनी हुई है, तो अगर देखा जाए तो ट्रंप साहब ने बड़ा बोल्डली जो है ना अपने आप को इस पे शो किया है और उन की ट्वीट्स और उनके हिमायती और जो लोग उनकी काबीना में आने वाले हैं, उन सब के बयानात को देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया इस मर्तबा जो है एक बड़ा सख्त एजेंडा लेकर आ रही है और जिससे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, मिडल ईस्ट भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा, बल्कि अमेरिका और यूरोप के आपसी ताल्लुकात भी इससे मुतासिर होने का खदशा है। वजीहा, इसमें अब सवाल ये है कि अमेरिका के अंदर वो वाली सकत है भी जो हमें नजर आती थी कोल्ड वार में या सेकंड वर्ल्ड वार के बाद। ठीक है, वो अमेरिका के पास इतनी ताकत होती थी कि अपना एजेंडा मनवाने की काफी हद तक वो कोशिश करता था। सोवियत यूनियन, खैर, उसकी भी अपनी सारी जंग थी, लेकिन फिर भी अमेरिका एक मजबूत मुल्क होता था। आज जो अमेरिका की इकोनॉमिक सूरत हाल है, आज जो अमेरिका के अंदर अंदरूनी सूरत हाल है, दाखिली सूरत हाल है, क्या वो ऐसी है कि ट्रम्प जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह सॉवरन कंट्री को अपनी स्टेट कह देना, कनाडा जैसे मुल्क को जो हमेशा से अमेरिका के साथ रहे, फिर डेनमार्क को जिस तरह की धमकियां देना, यूरोप को कहना कि नेटो के खर्चे खुद उठाओ, हम नहीं उठा सकते, चाइना के बारे में जो बातें कर रही हैं, यानी क्या अमेरिका के अंदर वो ताकत है भी कि ट्रम्प जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये बातें वाकई थ्रेट बनेंगी या सिर्फ ये पॉलिटिकल रिटोरिक्स ही रहेंगी? देखिए, थोड़ा-सा तो इन्हें पॉलिटिकल स्टंट भी कहा जा सकता है, लेकिन चूँकि आप मिस्टर ट्रंप के गुज़श्ता दौरे हुकूमत का अगर जायज़ा लें, तो उससे साबित होता है
کہ वो इस पे अमेरिका को जो उनका एक प्लान है कि टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसके अकॉर्डिंगली तो लगता है कि वो एक्सपेंशनिज्म करना चाहते हैं और ये उनकी ख्वाहिश तो ज़रूर है। आपने देखा होगा कि एलन मस्क ने भी कुछ ट्वीट्स की हैं, जिसमें उन्होंने बरतानवी वज़ीरों से मुतल्लिक और दीगर लोगों से मुतल्लिक जो है बात की है, जिस पर पूरी दुनिया से उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। तो अमेरिका में बज़ाहिर इस वक़्त वो सकत नहीं है जो कोल्ड वार के दिनों में थी, या अफ़गान पाक जो सिचुएशन चल रही थी, अफ़गानिस्तान में जो वॉर चल रही थी। चूँकि देखिए अब दुनिया जो है वो पुराने वाले 2 ब्लॉक्स में तक़सीम नहीं है। चाइना एक बड़ी पावर के तौर पर उभर चुका है। भारत ने अपनी जगह बना ली है। तुर्की, इसराइल और मिडल ईस्ट के दीगर ममालिक जो हैं वो सब अपनी-अपनी जगह बड़ी कायम हो गए मज़बूती से। मुख्तलिफ जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो आज से 30 साल, 50 साल पहले थे, वो या तो ख़त्म हो गए हैं या बिल्कुल नए पावर प्लेयर्स बीच में आ चुके हैं। तो अमेरिका की अहमियत जो है वो मौजूद तो है अपनी जगह, उससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरे ख़्याल में ट्रम्प साहब जो कह रहे हैं इसके ऊपर जो है इस वक़्त अमल करना, अमल पैरा होना बहुत मुश्किल होगा, बल्कि अमेरिका के लिए मज़ीद मुसीबतें और प्रॉब्लम्स खड़े होने का खतरा है। तो इसमें फिर वजीहा आप ये क्या देख रही हैं कि ट्रम्प जिस तरह की बातें कर रही है, इस पर कई पॉलिटिकल साइंटिस्ट का और आप जैसे जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ट्रम्प जो बातें कर रहे हैं, इससे जो नेशनलिज्म होता है, एक्सट्रीम का नेशनलिज्म होता है, यानी शावनिस्ट जो अप्रोच होती है, वो होना शुरू हो जाएगी कनाडा के अंदर, यूरोप के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर बात है अपनी सॉवरेनिटी हर कोई हर स्टेट बचाना चाहती है। तो वहां पर ऐसी पार्टीज, ऐसे नेशनलिस्ट नारे आ जाएंगे कि जो आलमी अमन के लिए मजीद नुकसानदेह होंगे। यानी आपकी बातों से ये तासुर लग रहा है कि ट्रम्प की इन बातों से आलमी अमन को, कनाडा, यूरोप, इन मुल्कों की पॉलिटिक्स भी एक्सट्रीम की तरफ जा सकती है। जी, बिल्कुल। देखिए, अमेरिका का सदर होना एक आम बात नहीं है। मतलब पाकिस्तान का अगर कोई सदर वज़ीर-ए-आज़म कोई बात कह देते, तो उसके लिए यू टर्न लेना उस अमेरिका की निस्बत बड़ा आसान होता है। जब एक अमरीकी नौ मुंतखब सदर, जो कि पहले भी अपना जो है एक दौरे सदारत मुकम्मल करके जा चुके हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसी बात सामने आती है, कोई ऐसा बयान सामने आता है, तो दुनिया के ममालिक उन्हें बहुत सीरियस लेते हैं। और चूँकि आपको पता है अमेरिकी सदर को दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स आज दिन तक माना जाता है। तो उनके मुँह से निकली हुई बात, उनके जो है ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया कोई बयान, लोगों के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। लोग उससे जो है अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं। दुनिया के ममालिक उसको अमेरिका की पॉलिसी में एक शिफ्ट के तौर पर लेंगे। ट्रम्प साहब जो भी फरमाएँगे, उसका नतीजा जो है यकीनन उनकी आने वाली काबीना के ऊपर भी पड़ेगा, और ख़ास तौर पे कनाडा के साथ, यूरोप के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं, उसमें जो है कुछ तल्ख़ी आने का अंदेशा है, जो कि फ़िल वक़्त बहुत अच्छे तो नहीं जा रहे। आपको पता है कि नेटो के साथ जो उन्होंने बात की, जी। तो मेरे ख़्याल में यूरोपीय यूनियन जो है और उसके जो ममालिक हैं, नेटो के मामले पर शायद वो इतना जो है अमेरिका से दूर ना होते, और लेकिन जो बात उन्होंने ग्रीनलैंड से मुतल्लिक की है, उसके ऊपर जो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है, उससे लगता है कि नेटो के जो यूरोपीय अरकान हैं, वो अमेरिका से अब थोड़ा दूर होंगे और वो अपनी हिफाज़त के लिए कोई नया इत्तेहाद भी बना सकते हैं। ये आने वाला वक़्त जो है प्रूव करेगा, अभी इस बारे में कहना कुछ कबल अज़ वक़्त है। अच्छा वजीहा, पाकिस्तान पर आने से पहले आपसे इस हवाले से मैं एक आखिरी सवाल अहम वो कि अमेरिका के डीप स्टेट का भी एक करेक्टर हमें नजर आता है। जिसमें आपने कहा कि सदर बहुत मजबूत होता है, लेकिन कई वहां के प्रेसिडेंट्स ऐसे रहे हैं कि जो अपना एजेंडा इंप्लीमेंट नहीं करा सकते। इसकी लेटेस्ट मिसाल है बारिक ओबामा। अब बारिक ओबामा हम जानते हैं 2008 में आए तो वो एक जी के मैं वॉर्स खत्म करूंगा, ये जो वॉर्स खत्म नहीं तो इनका इनका जो अमेरिका पर बोझ पड़ रहा है इसको कम किया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं किस तरह डीप स्टेट ने ओबामा जैसे जो बड़े विजनरी, बड़ा वेल रेड और बड़ा स्टडी करने वाले प्रेसिडेंट थे, वो भी मजबूर हुए। उन्होंने भी अफगानिस्तान में और ज्यादा फौजें भेज दी। उन्होंने भी वही पॉलिसियां अपनाई जो जॉर्ज बुश के दौर की चली आ रही थी। तो ये जो ट्रम्प बातें कर रहे हैं, इसमें जो अमेरिका की डीप स्टेट जारी बात है कि हम व्यूअर्स की आसानी के लिए जो पेंटागन होगा, जो स्टेट ऑफिस होगा, वहां का जो मीडिया, वहां के जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ये सारा भी ट्रम्प के साथ खड़ा होगा इस मामले में। देखिए, कोई भी बात अमरीकी नौमुंतखब सदर और जो साबका सदर भी रह चुके हैं, मेरे ख्याल में इस तरह की बात उन्होंने की ही तब है जब उन्हें यकीन है कि उनके इस एक्सपेंशनिज़्म की थ्योरी के ऊपर उनको कोई सपोर्ट हासिल है। वरना आपको अच्छी तरह पता है कि इलेक्शन के साथ ही जिस दिन कोई बंदा अमेरिका का प्रेज़िडेंट इलेक्ट होता है, उसको डेली बेसिस पर सीआईए से, पेंटागन से ब्रीफिंग्स होती हैं, उनको समझाया जाता है। उनको बहुत सारी बातों का जो बहैसियत सियासतदान शायद इल्म नहीं होता, लेकिन अमेरिका के सदर की हैसियत में उनको कुछ बातों का इल्म होना ज़रूरी है, और जो मालूमात उन तक डेली पहुँचाई जाती हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है इस वक़्त भी उनकी ब्रीफिंग्स हो रही होंगी, सब कुछ उन तक होगा, और अगर उन्होंने इस तरह की कोई बात की है, तो
اس کے بعد اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا کہ اگر ان کو اپنے اداروں کی یا اس کی پشت پناہی حاصل نہ ہوتی، جسے آپ ڈیپ اسٹیٹ کہہ رہے ہیں، میں اسے امریکی دفاعی نظام کہہ سکتی ہوں، پینٹاگون ہے، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، وہاں بڑے بڑے بزنس کارٹلز ہیں، آپ کو پتا ہے جو بڑے بڑے ڈونرز ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو یقیناً ان سب کی کوئی حمایت، کوئی مشورہ یا کوئی مائنڈ میں کوئی بات ہے تو ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے۔ ادروائز کینیڈا کو 51ویں ریاست بننے کا مشورہ دینا بظاہر تو کوئی اس کی کوئی تک سمجھ نہیں آتی ہے، اور گرین لینڈ کو خریدنا اور پاناما کنال پہ قبضہ کرنے کا کہنا، جب تک اور ابھی فی الوقت امریکہ کو کوئی وہاں پر کوئی خطے میں کوئی زمینی تنازع بھی نہیں چل رہا، تو یہ باتیں جو ہیں ان کی اس ایکسپینشنزم کی تھیوری کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہیں۔ اور جی پھر آپ آپ نے آتے ہیں دیکھا جی 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 کہ میں اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگوں کو پاکستان میں اور دنیا میں بہت سارے تجزیہ کاروں کے تجزیے میں بھی سنتی تھی، آپ بھی سنتے ہوں گے، کہ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ٹرمپ کے آنے کے بعد سے مشرق وسطیٰ میں جنگ کا ماحول جو ہے وہ کم ہو جائے گا، لیکن ابھی ریسنٹ انہوں نے کہا کہ جب تک ایک بھی قیدی رہا نہیں ہوتا تو ہم تو ہوں، جہنم بنا دیں گے۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ امریکہ کی جو بیسک پالیسیز ہیں ان میں کوئی تعطل نہیں آئے گا، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، بلکہ شاید ان میں شدت آئے گی۔ صحیح۔ اچھا وجیہہ، اب ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ بڑا ایک انٹرسٹنگ لو ہیٹ، کبھی بڑے اچھے تعلقات، کبھی ہنی مون پیریڈ۔ پاکستان امریکہ کے تعلقات کی پوری ہسٹری ہمیں یہی بتاتی ہے۔ اب کولڈ وار میں تو ظاہری بات ہے پاکستان ضرورت تھا، چاہے وہاں وہ نکسن کا دور ہو، اس سے پہلے ایزن ہاور کا دور ہو، تو پاکستان کو ایک خاص کانٹیکسٹ میں دیکھا جاتا تھا۔ سوویت یونین، کولڈ وار، افغانستان کے پڑوسی، پھر جس طرح افغان جنگیں بھی یہاں پر امریکہ نے سپورٹ کیا، وہ ریلیشن تو نظر آتا ہے۔ کولڈ وار کے بعد ہی بڑا انٹرسٹنگ ڈائنامکس رہی ہے۔ 9/11 کے بعد حالات بدلے، اور مشرف نے جس طرح وہ جارج بش کے ساتھ تعلقات ان کے بنے، پاکستان امریکہ کا تعلق آیا، کھلی امداد اور ایڈ بھی آئی۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر یہ جب خاص طور پر 2019 میں جو عمران خان اور ٹرمپ کی میٹنگ ہوئی تھی، جس کو یہاں پر جو ہے وہ بڑا اٹھایا گیا تھا، جی بڑا زبردست 1-to-1 میٹنگ رہی ہے ٹرمپ اور عمران خان کی، لیکن ساتھ یہ پورا فیکٹ نہیں بتایا گیا کہ ٹرمپ چونکہ افغانستان سے امریکی فوجیں باہر نکلنا چاہ رہے تھے، وڈرا کرنا چاہ رہے تھے، تو ان کو پاکستان کی ضرورت تھی۔ اب سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو پی ٹی آئی یا کئی حلقے اور بھی اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں کہ جی ٹرمپ آئیں گے تو پاکستان میں کافی کچھ جو ہے وہ بدلے۔ خاص طور پر کھل کر سوال کروں، جس طرح کی پی ٹی آئی کو امید ہے کہ عمران خان کو ریلیف ملے گا، ٹرمپ اپنا دباؤ ڈالیں گے، کیا آج پاکستان ٹرمپ کی اس طرح کی ضرورت ہے بھی، امریکہ کی اس طرح کی ضرورت ہے بھی کہ وہ اتنا بڑے لیول پر دباؤ ڈالیں گے پاکستان پر، عمران خان کے لیے، کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے وہ مجبور ہو جائے کہ عمران خان کو ریلیف دے دیا جائے، رہا کر دیا جائے، یا کسی بھی طرح کا کچھ جو ہے وہ ریلیف دے دیا جائے؟ کیا ممکن ہوگا؟ یہ ممکن نظر آ رہی ہے آپ کو یہ باتیں؟ دیکھیے عمر، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ سے ہی اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، کبھی بہت اچھے ہو گئے آپ نے کہا، اور کبھی بہت بری نوبت بھی آئی۔ تو اصل میں یہ تعلقات جو ہیں یہ کوئی چین کی دوستی کی طرح نہیں ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں ہمالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہری۔ پاکستان اور امریکہ جو ہے ایک دوسرے کے ہمسایہ ممالک بھی نہیں ہیں، اور الگ الگ بر اعظموں میں دونوں ملک واقع ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہمارے ہاں پیار محبت کا سلسلہ جاری رہا، تعاون جاری رہا، تو اس کے پیچھے دو محرکات ہیں، خطے میں امریکہ کے مفادات اور پاکستان کے مفادات۔ جب دونوں کے مفادات کسی ایک نقطے کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں، مرتکز ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر امریکہ کو چونکہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے، میزائل پروگرام سے، فوجی طاقت سے کافی ساری پریشانیاں ہیں، تو وہ اس کے اوپر اپنے جو ہے خدشات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ رہی بات ٹرمپ صاحب کی، تو ٹرمپ نے 2018 میں ایک ٹویٹ کی تھی جو کہ پوری دنیا میں بڑی دیکھی گئی، اور اس کے اوپر پاکستان کو بڑا نشانہ بنایا گیا، چونکہ ایٹ دیٹ ٹائم وہ جو ہے صدر تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ جی ہم نے 15 سالہ میں پاکستان کو 33 ارب ڈالر دیے، جو کہ بڑی مکانہ بات تھی، اور پاکستان نے جواب میں ہمیں صرف دھوکہ دیا، جھوٹ بولے۔ تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے تعلقات بہت خراب تھے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 2019 میں جب خان صاحب امریکہ گئے، تو چونکہ آپ نے خود بتایا کہ اس وقت امریکہ کو ہماری ضرورت تھی، تو ہمارے ساتھ تعلقات کو وقتی طور پر کچھ بہتر کر لیا گیا۔ اس کے اندر ظاہر سی بات ہے ہماری بیک ڈور پالیسیز، ہماری بیک سٹیج میٹنگز دونوں ممالک کی آپس میں ہوتی نہیں، جس کی وجہ سے حالات میں کچھ بہتری آئی۔ لیکن اس وقت جبکہ امریکی افواج بھی یہاں سے جا چکی ہیں، اور امریکہ کو اس وقت افغانستان میں ٹھیک ہے اس کی موجودگی ہے، کیونکہ جب تک امریکی پیسہ یہاں پر آ رہا ہے، آپ سمجھیں امریکہ افغانستان میں موجود ہے، لیکن براہ راست اس کی افواج ملوث نہیں ہے۔ تو امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں نا، اس وقت موجودہ وقت میں ان کے اوپر ان میں دو پوائنٹ نہایت اہم ہے، ایک ہے کاؤنٹر ٹیررزم اور ایک ہے ریجنل سیکیورٹی۔
تو काउंटर टेररिज्म और रीजनल सिक्योरिटी तो ऐसे पॉइंट हैं जिनके ऊपर दोनों ममालिक को एक दूसरे के साथ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, और उसके बावजूद दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ मिलकर इस पर काम कर भी रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। तो मेरे ख़्याल से अगर खित्ते में कोई ऐसा वाक़या जो है हो जाता है जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को थोड़ा-सा टेंस कर देता है, जिससे दोनों ममालिक के मुश्तरका मफ़ादात को कोई ज़रर पहुँचने का अंदेशा होता है, तो एक मर्तबा फिर से ताल्लुकात में बेहतरी आ जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता, तो जैसा कि बाइडेन इंतज़ामिया के आखिरी दिनों में पाकिस्तान के ऊपर थोड़ी-सी पाबंदियाँ लगाई गईं और मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाया गया, जिसके ऊपर पाकिस्तान में काफ़ी बहस हुई। तो ताल्लुकात कुछ अरसे तक इसी तरह कुछ टेंस चलेंगे, लेकिन टाइम टू टाइम आपको पता है फिर बेहतरी आ जाती है। तो इससे ज़्यादा मैं मैं जिस तरह के हूँ जो मेरी राय है, उसमें हमें ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारा बेसिक जो ताल्लुक है अमेरिका के साथ, वो हमेशा एक दोस्ताना ताल्लुक रहा है पाकिस्तान का, और हमने हमेशा से कोशिश की है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर रहें, और अगर कोई मसला होता है तो पाकिस्तान की तरफ से हमेशा बातचीत का जो है ऑप्शन खुला होता है। और आई थिंक इसमें कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं आएगा, कंटिन्यूटी रहेगी अप्स एंड डाउन्स की, तो ज़्यादा बड़े मसाइल का सामना इंशाल्लाह हमें नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें जो ये पीटीआई की तरफ से पीटीआई के कई हलकों, पीटीआई पूरी नहीं, पीटीआई के कई हामियों की तरफ से, उनके वीलॉगर्स हैं, उनकी तरफ से बात की जा रही है कि ट्रंप के आने से रिलीफ मिलेगा। अब इसके प्रेसिडेंट्स हैं भी, नज़ीरें हैं भी, जैसे बिल क्लिंटन अपनी किताब माय लाइफ में लिखते हैं कि 2000 में वो पाकिस्तान आना नहीं चाहते थे, लेकिन वो पाकिस्तान आए, उन्होंने मुशर्रफ से मुलाकात की ताकि नवाज शरीफ को एग्जीक्यूट ना करवाया जाए। नवाज शरीफ तब उस टाइम मुशर्रफ की कैद में थे, और प्लस ये वो अफगानिस्तान में अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशंस करना चाह रहे थे, उनको पाकिस्तान की इस वजह से ताउन की जरूरत थी। अब कोई इस तरह का आपको ट्रंप के हवाले से इंटरवेंशन दिखाई दे रही है पाकिस्तान के दाखिली मामलात में, पीटीआई को लेकर, इमरान खान को लेकर खासतौर? देखिए, आपने खुद कहा उस वक़्त के ज़माने की सिचुएशन थोड़ी और थी। नवाज़ शरीफ एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म थे, जबकि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं, एक उन्होंने फ़ौजी आमरीत के थ्रू अपना कब्ज़ा किया था इक़्तिदार के ऊपर ना। इस वक़्त पाकिस्तान में एक मुंतखब हुकूमत मौजूद है, इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, और चाहे सियासी मुकदमात कहें, चाहे कुछ भी कहें, बहरहाल वो जेल में हैं। तो जेल से निकलने का बेहतरीन तरीका तो यही है कि बंदा जो है वो वुकला की फ़ौज अच्छी रखे, और जो है अगर कोई डील कहीं हो सकती है तो उसे अवेल करे। और इंटरनेशनल प्रेशर में अगर ट्रंप की तरफ से सोचा जाए, कोई जेन्युइन बात ऐसी है क्या खान साहब में? खान साहब ऐसा कौन-सा एजेंडा है अमेरिका का या ट्रंप का जिसको पूरा करने की अहलियत रखते हैं और मौजूदा हुकूमत नहीं रखती, या मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट इससे एग्री नहीं करती, जिसके लिए ट्रंप जो है पाकिस्तान के ऊपर प्रेशराइज़ करें कि आप इमरान खान को छोड़ दें? उसके लिए देखिए कोई वजूहात होनी ज़रूरी है। क्या इमरान खान साहब वाक़या में इतने अहम हैं अमेरिका के लिए? और वो भी वो शख्स जिसने जब हुकूमत खत्म हुई तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है अमेरिका के अगेंस्ट इस मुल्क में बात की, और पूरी दुनिया में अमेरिका को ज़िम्मेदार ठहराया कि उन्होंने उनकी हुकूमत गिराई है। और अब मेरे ख़्याल में इस तरह करना जो है वो वक़्ती तौर पर, अगर कोई बंदा अहमकों की जन्नत में बख़ुशी रहना चाहता है तो रहे, हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन वाक़याती तौर पर, और देखा जाए अगर अगर हम अपने तमाम जो है ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखें, तो मुझे नहीं नज़र आता कि अमेरिका इतना बड़ा जो है रिस्क लेगा इमरान खान के लिए। क्योंकि इमरान खान उनके लिए मुझे नहीं लगता कि इतने को पावरफुल साबित होंगे, या कोई ऐसा एजेंडा है इमरान खान का जो अमेरिका के लिए अमेरिका के मफाद को जो है यहाँ पर तक़वियत देता हो। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने वजीहा, बहुत ज़बरदस्त कि अमेरिका का मुफाद है कि आज ट्रंप को, ज़ाहिर बात है वो इमरान खान क्या देने की पोज़ीशन में है, क्योंकि आपने खुद जिस तरह बिल्कुल। बताया, आप देखिए, उस ये तरह एक की। हाथ से जी, देना और लेना वाली बात है। अमेरिका सिर्फ़ उसी सूरत में खान साहब की हिमायत करेगा और उनके लिए प्रेशराइज़ करेगा जब उसको जो है खान साहब से वो फ़ायदा मिलना हो जो इस वक़्त मौजूदा पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत उनको नहीं दे पा रही। तो बिल्कुल। उस वक़्त अगर मुशर्रफ साहब से उन्होंने बात करनी थी, तो चूँकि ऑलरेडी नवाज़ शरीफ के साथ क्लिंटन इंतज़ामिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। आपको पता होगा तोरा बोरा में जो उन्होंने किया, हमला करना था, फिर कारगिल की जंग के दौरान, तो उनके ताल्लुकात आपस में अच्छे थे, और मुशर्रफ साहब के आने से उनके अंदर बड़ी जो है एक आ गई थी, एक दूरी तो नहीं कह सकते, लेकिन वो जिस तरीके पे चीज़ें चल रही थी ना, उनमें रुकावट आ गई थी। क्योंकि रुकावट ज़ाहिर है आ गई। मुशर्रफ साहब की एक अपनी सोच थी, वो उसके ऊपर अमल पैरा थे। तो इसलिए भी, और अमेरिका वैसे भी आपने देखा होगा, अब जब से नया ज़माना आया है कोल्ड वॉर के बाद से, तो अमरीकी जो है वो मुंतखब हुकूमतों को तरजीह देते हैं बजाय इसके कि फौजी आमिरों के साथ डील करें। तो एक वजह ये भी बिल्कुल आप होती है। सही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और वैसे भी अमेरिका की वो फॉरेन पॉलिसी की वजह से एक जुमला चलता है ना, देयर इज़ नो सच थिंग एज़ अ फ्री लंच। तो वही कि जब फ्री। एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो जब वो फ्री लंच की ज़ाहिर बात है, इस तरह वो क्यों इस तरह करवाएगा जब ज़रूरत है ही नहीं है। बड़ा अच्छा ये आपने बिल्कुल। एक किया, एंडिंग नोट किया।
तो बड़ा अच्छा वजीहा आपके साथ ये नशस्त रही हमारी, ट्रम्प के हवाले से ऑल ओवर जो इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबल पॉलिटिक्स पर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर, पाकिस्तान पर क्या उसका इम्पैक्ट रहेगा। बड़ा अच्छा आपने इसको समराइज़ किया हमारे व्यूअर्स के लिए। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं वजीहा। बहुत बहुत शुक्रिया उमर, शुक्रिया आपसे आपका। बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।